बच्चों, रहीमदास जी मध्यकालीन कवि थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जीवन काल 17 दिसंबर 1556 से 1627 ईस्वी तक था। इनके प्रमुख पुस्तक ए रहीम दर दर फिरिए है। बच्चों, अब मैं आपको रहीमदास जी के दोहों का भावार्थ समझाऊंगी। बच्चों, रहीमदास जी का पहला दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठिले हैं लोग सब बाट न लहे कोए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छुपा कर रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही ले, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। बच्चों, अगला दोहा है, रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीति। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, हमारा कौन बैरी है और कौन मित्र है यह हम भली भांति जानते हैं। दोनों खुलकर अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ओछे व्यक्ति यानी जो गिरे हुए व्यक्ति होते हैं उनका विश्वास नहीं होता है। उन व्यक्तियों का विश्वास नहीं किया जा सकता। वह कब मित्र के वेश में अपनी दुश्मनी निभा जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए बच्चों, न उनसे मित्रता भली है और न ही दुश्मनी, न वह प्रीति के योग्य है और न ही बैर के। जिस प्रकार कुत्ता के भी व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता है। स्वान यानी कुत्ते के व्यवहार में अंतर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि कब वह काटे उसका काटना और चाटना दोनों ही खतरनाक है। वह चाटते चाटते कब काट लेगा कोई नहीं जानता। अगला दोहा है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित्त रहीमन लगी, समय चूक की हुक। बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि समय जैसे लाभप्रद और कुछ नहीं, इसी प्रकार समय को चूकने से बड़ी और कोई चूक नहीं। यदि समझदार व्यक्ति चूक जाए तो उसे यूँ प्रतीत होता है मानो चित्त में चूक ही हुक शूल की भांति उसे चुभ गई हो। इस दोहे के माध्यम से रहीम कह रहे हैं कि अवसरों की कमी नहीं, अवसर चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जो इनका सदुपयोग करता है वह सफलताएं अर्जित करता है। अतः बच्चों, हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए। अवसर चूकने वाला कभी सफल नहीं होता। वह सदैव सिर ढूंढता है और अपनी असफलता के लिए भाग्य को दोष देता है। अगला दोहा है बच्चों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीमदास जी ने पानी को 3 अर्थों में लिया है। पहला मनुष्य के संदर्भ में मान सम्मान से, दूसरा मोती के संदर्भ में चमक से और तीसरा चूना के संदर्भ में पानी से लिया है। बच्चों, रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मान सम्मान के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, चमक के बिना मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पानी के बिना चूने का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए पानी राखिए, यानी रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी को अपने पास संजो कर रखना चाहिए और उसके बिना सब कुछ सूना है। मोती मानुष चून, मोती भी और मानुष यानी मनुष्य और चूना सब कुछ उसके बिना अधूरा है। अगला दोहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति यदि हमसे रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। यदि वह 100 बार रूठ जाए तो उसे 100 बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार बच्चों, यदि मोतियों की माला टूट जाए तो हम उन्हें बार बार पिरो लेते हैं, क्योंकि मोतियों की माला सबके मन को भाती है, वह सबको प्रिय होती है। अर्थात उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी सभी को प्रिय होते हैं। बच्चों, सभी दोहों के भावार्थ आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। इन दोहों के भावार्थ लिखने से पहले आपको संदर्भ और प्रसंग भी लिखना होगा। संदर्भ में आप सभी को जिस किताब से लिया जा रहा है यह
उस पाठ का नाम व उसके रचयिता का नाम लिखना है और प्रसंग में उस दोहे में क्या कहा गया है उसका सार 1 या 2 लाइन में लिखना है। बच्चों, अब हम PDF जो आपको भेजेंगे उसमें संदर्भ प्रसंग लिखकर आपको फिर भावार्थ दिया गया है, आपको अपने कॉपी में वह कार्य करना है। धन्यवाद बच्चों।